पूछी तो ये इतना महंगा क्यों लगाते हो सोना? बच्चा पहले मिट्टी में खेलता तो मजबूत बनता था, पहलवान बनता था। आज का बच्चा क्या है? जितना हमारे बड़े बूढ़े ने कर दिया, हो सके उतना हमसे ना होए। जो मट्टी है वो मट्टी दिलवा दो। कुम्हार जब चाक घुमाता है तो मिट्टी में भी जान भर जाता है। इसीलिए त्योहार कुम्हार के बिना अधूरा है, क्योंकि वो सादगी में सौंदर्य भरता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लता। दीपावली का त्योहार नजदीक है। सभी जो है अपने घरों में दीप जलाने के लिए, घरों को जगमगाने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। लेकिन उन बाजारों की जो खूबसूरती है वो कुम्हार बढ़ाते हैं, हम सब जानते हैं। और इसीलिए दीपावली के इस खास मौके पर दीपावली की तैयारी को लेकर कुम्हारों की क्या तैयारियां हैं, क्या किस तरीके से वो दीपक बना रहे हैं ताकि आपके और हमारे घर रोशन हो पाए, जगमगा पाए, उन्हीं से बातचीत करने के लिए मैं दरअसल आज नोएडा की कुम्हार कॉलोनी में आई हूँ, जहाँ पर उन लोगों से मैं बातचीत करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो त्योहारी सीजन आता है हमारे लिए और आपके लिए तो खुशियाँ लाता ही है, उनके जीवन में किस तरीके से खुशियाँ लाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आई हूँ उनसे बातचीत करने के लिए। हालांकि समय जो है उनका काम का है, थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, हमारा भी समय यही है आप लोगों से बात करने के लिए। तो सबसे पहले त्योहार नज़दीक आ चुका है, दीपावली का त्योहार है, कैसे तैयारियां कर रहे हैं, क्या कहेंगे? दीपावली का त्योहार है, दीपक बना रहे हैं, करवे बना रहे हैं, कमोई बना रहे हैं। जितने भी त्योहार है सबका बर्तन बन रहा है, छठ पूजा का बन रहा है। हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे जो मट्टी है वो मट्टी दिलवा दो। हम बर्तन बनाते हैं, अब हम मोल की खरीदते हैं। मोल की खरीद के जब बर्तन बनाते हैं तो हमारे खजाने मिल जाएं तो हमें तो यही काफ़ी है, राहत हो जाए। ये दीपावली का जब समय आ जाता है नजदीक, तो कब से आप लोग दिए बनाना शुरू कर देते हैं? ऑर्डर्स आपके पास आते हैं या फिर आप खुद से बना के बाजारों में बेचते हैं? ऑर्डर हमारे पास आते हैं, खुद ही बेचते हैं। ऑर्डर्स भी आते हैं हमारे पास और खुद ही बेचते हैं। अब ये ऑर्डर का जा रहा है, संभाल इतना जा रहा है। तो जितनी मेहनत लगती है, जितनी लागत लगती है, उतना मुनाफा हो जाता है। हाँ, अपने पेट गुजारे के लिए हो जाता है। मुनाफा भी हो जाता है। अब वो कितने अब का तो हमारा कोई माल इतना बना सब काला हो गया, अब कोई बिका ही नहीं हमारा माल पिछली बार अभी। अभी हाँ, तो अभी तो बिकना शुरू होगा, दीपावली अब है तो नजदीक। दीपावली है, जब भट्टी नॉर्मल उतरेगी जब तो माल बिकेगा। काला माल कौन ले लेगा, कौन लोग ले लेगा? कैसे हो गया? ज्यादा जल गया भट्टी में ही आके? भट्टी काली उतरी है, 3 बार भट्टी चढ़ाई है, 3 बार भट्टी काली उतरी है। जब काला माल होएगा तब बिकेगा कहाँ से? और अपने घर से ही लगा रहे हैं अभी तो हम। अब देखो दीपावली तलक पड़ जावे औसत तो अच्छी बात है, हालांकि बेकार ही है हमारा तो मामला। अरे इतना बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। हालांकि ये तो थोड़ा सा सवाल हम पर ही उठता है कि हम सिर्फ त्योहार के समय में आप लोग के पास आते हैं, लेकिन मैं अगर आप लोगों से जानना चाहूँ कि एज कुम्हार जो आप काम कर रहे हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से आप लोग मिट्टी लेके आते हैं, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, पूरी प्रोसेस इसकी क्या रहती है, फिर भट्टी में कैसे पकाते हैं और किस किस चीज़ के लिए आपको जो है दुविधाएं होती हैं और क्या चीज़ आपको लगता है कि नहीं बेहतर है? हमको उपले चाहिए, उपले मूल लाते हैं। मिट्टी भी कभी फरीदाबाद से कभी इधर हापुड़ से, दूर दराज से मिट्टी लाते हैं। एक ट्रैक्टर मिट्टी 15,000 रुपये आती है हमारी। 3,000 ऊपर चढ़ा ले जाए 18,000 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद हमारी मेहनत तब तक करके अपना पेट गुजारा हो रहा है। अपने इस काम से आप खुश हैं? बढ़िया। हाँ, अपने काम से खुश है, किसी की नौकरी नहीं है। अपने जब जी करता जब बंद कर देते हैं, जब जी करता बनाने लगते हैं। ऑर्डर आ जाए तो बनाना चालू, नहीं तो अपना काम बंद दिवाली के बाद। तो ये काम सीजनल चलता है, दीपावली में ही मतलब ऑर्डर्स आते हैं यहाँ पे? क्योंकि 12 मास चलता 12 है। मास चलता है ना? हाँ तो बढ़िया काम है फिर तो। 12 मास चलता काम, 12 मास चलता है। 12 मास। हालांकि आप आजकल बनाने वाले चाहिए तो 12 मास ही कर लो, और नहीं तो जब दिवाली के दौरे बना लो, वो तो अपनी राजी है। लेकिन देखिए सामान को लेके आनी पड़ती है, मिट्टी को पकाना पड़ता है, मिट्टी को खूब आप कूटते हैं, खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद जैसे एक बच्चे को जो है ना मार पीट के उसे एक स्वरूप दिया जाता है, वैसे आप मिट्टी को मार पीट के एक बहुत सुंदर सा स्वरूप दे देते हैं। ऐसे यही हाल है कि मिट्टी को कोट पीट के तैयार किया जाता है, गोंदा बनाया जाता है, फिर उसका प्रारूप बना देते हैं, जैसे वो सुंदर लगता है, मार्केट में बिक्री होती है।
तो बिक्री हो रही है अभी? आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट में कुछ चेंजेस लग रहा है आपको? हाँ चेंजिंग है, खूब बिक्री सेल अच्छी चल रही है। बिक्री बढ़ रही है, कम हो रही है? बिक्री नॉर्मल है, सब लोग बहुत लोग बनाने वाले हैं। अपनी यहाँ कॉलोनी सारी बनाती है, हाँ। तो माल बाहर से भी आता है, कलकत्ते तक का माल लाते हैं हम लोग। अच्छा, तो जैसे स्वदेशी पर जोर दिया जाता है, हमारी भारत सरकार जो है, मोदी की जो सरकार है, वो कहते हैं कि स्वदेशी जो है अपनाओ और वोकल फॉर लोकल की बात वो करते हैं। तो स्वदेशी के लिए हालांकि जो हस्तकला है उनके लिए काफ़ी योजनाएं भी हैं, कुम्हार के लिए जो मिट्टी का काम होता है, क्या इसके लिए आपको लगता है कोई आपके लिए है सुविधा सरकार की तरफ से या फिर कुछ होनी चाहिए? अभी तो कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। हमें मिट्टी की बात है, हमारी मिट्टी यहाँ थी, वहाँ पार्क बना दिया मोदी योगी जी ने, अभी बनाया 2 साल पहले। वो जो अब तक वहीं से मिट्टी निकालते थे, वहाँ पार्क बन गया नोएडा हाट में। अच्छा, हाँ, यदि वो पार्क हटा के हमें मिट्टी दे दी जाए तो हमारा रोजगार अच्छा चले। तो मिट्टी की जो है दिक्कत होती है, मिट्टी आप लोग को ढूंढनी पड़ती है। पहले जहाँ से आप निकालते थे मोल की आती है। मोल की आती है, पहले वो पार्क से जो लेते थे वो खरीदते थे? नहीं, जो हमारे खदाने थे, जब हमें मोल की काय को लेनी पड़ी, जब तो हम अपने आप। वो सन 1984 में हमारे लिए इंदिरा गांधी जी मंजूर कर गई थी। लखनऊ से फाइल पास होकर सेक्टर 6 आ चुकी है, परंतु नोएडा हमको मिट्टी नहीं दे रहा है। मिट्टी की बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या है। हाँ, मिट्टी की बहुत समस्या है हमको। भट्टी की भी मैं सुनती हूँ आजकल की, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक भट्टी होनी चाहिए या फिर गैस वाली भट्टी। भट्टी में भी कोई समस्या क्या ये को पकने में? भट्टी में कोई समस्या नहीं है, बड़ौदा लाते हैं, अपनी भट्टी बना रखी है, ऊपर लाते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनियों से माल निकलता है, उसको ले लेते हैं और उससे पकाते हैं। कब्जा फैक्ट्री से बड़ौदा आता है सेक्टर 4 से, और उसको उसी से अपना जो हम बर्तन पका लेते हैं। पूरे साल मतलब काम बढ़िया चलता है ना? काम कभी चौमासों में बंद हो जाता है, बरसातों के मौसम में। बरसात के मौसम में काम नहीं होता हमारा। कहाँ धरेंगे, कहाँ उठाएंगे? इतनी तो जगह नहीं है जो अपने जो चौमासन में बनाएंगे। अब बारिश में कहाँ बनाएंगे, वो तो बह जाएगा सगला। लेकिन ये बहुत अच्छी कला है। आपको कहीं लगता है कि कला विलुप्त होती जा रही है? क्या आप कहेंगे कि ये कला ही है, एक आप मिट्टी को पीट कर कोई स्वरूप दे रहे हैं, ये हर किसी की बस की बात तो नहीं है? कला लुप्त होती जा रही है, क्यों नौजवान नहीं कर रहा, जो पहले लोग हैं वही तो कर रहे हैं। अब का लोग तो पॉल्यूशन में है, अब का बच्चा पॉल्यूशन में है। हमारे साथ कोई बच्चा काम नहीं करता, हम ही करते रहते हैं। आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी ये करे और इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, ये लुप्त ना हो? ये बात है, बच्चों के मन की बात है। कोई सीखेगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं। आपके घर में आप दोनों के अलावा कोई करते हैं? नहीं करता, लड़का करता है। आगे भी चाहते हैं कि इस तरह से जो है ये जो कला है, इस कला का ये जो हुनर है, ये आगे भी और एक्सपेंड हो, चीज़ें बढ़े, आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसे ही आपकी तरह लगन से जो है ऐसे दिए बनाए, लोगों के घरों को जगमगाए। आने वाली पीढ़ी कैसे यहाँ दिए बना लेगी? यहाँ मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी हम यहाँ से ला रहे हैं अभी, या वो क्षेत्र सब गिरता जा रहा है, तो मिट्टी कहाँ मिलेगी? मिट्टी दीजिए, मिट्टी मिल जाए तो करेगी पीढ़ी, या मिट्टी नहीं मिलेगी तो पीढ़ी कहाँ से करेगी? अभी हम हापुड़ से, फरीदाबाद से मिट्टी खींच रहे हैं, अब जब वहाँ भी मिट्टी नहीं रहेगी तो कहाँ से मिट्टी लाएंगे? इतने की मिट्टी नहीं आएगी, इतने का मुनाफा नहीं होगा, इतनी महंगी मिट्टी पड़ेगी हमको। अभी महंगी पड़ रही है, 15,000 में गाड़ी आती है। सरकार से अगर कुछ मांग करनी तो क्या करेंगे इसको लेकर? सरकार से मांग की है जाए, हमें मिट्टी में पार्क बना दिया, पार्क हटा के हमारी मिट्टी दे दी जाए। इतना बड़ा पार्क है, वो 2 पार्क बना दिए, एक पार्क हटा के हमें मिट्टी दे दी जाए, हमारी कला जिंदी रहेगी और आपको यहाँ दिए बनाते मिलते रहेंगे हमारी पीढ़ी। अच्छा, आजकल जो हम देखते हैं कि चाइनीज़ लाइट्स आ गई हैं, प्लास्टिक के कई वर्जन्स आ गए हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से आपका जो कारोबार है, आपका जो काम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है? त्योहारों के टाइम पे बिक्री पहले के बराबर होती है या फिर अब थोड़ा सा बदलाव है? प्रभाव तो काम पे पड़ता है, क्योंकि जो देशी लोग हैं, जो पुरानी रीति को निभा रहे हैं, वो हमारे बर्तन लेते हैं। जो नई रीति में आ रहे हैं वो चाइनीज आइटम खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फर्क तो पड़ता है, परंतु जो लोग पुरानी रीति के अनुसार चले आ रहे हैं वो हमारे ही बर्तन लेते हैं। मतलब जो परंपरा को ज़्यादा मानते हैं वो अभी भी जो है परंपरा को आगे निभाते हुए आप लोगों के जो है सामान ले रहे हैं। हाँ, वो मिट्टी के बर्तन को ही यूज करते हैं, जो परंपरा को पिछली परंपरा पे चल रहे हैं। जो नई परंपरा पे चल रहे हैं वो अपने नाना प्रकार से मना रहे हैं, नाना प्रकार से कर रहे हैं। कोई मोमबत्ती जला रहा है, जबकि पहले मोमबत्ती नहीं लगती थी। कोई लड़ी जला रहा है, पहले लड़ी नहीं थी। तो इससे थोड़ा वही आजकल थोड़ा मोमबत्ती का कल्चर बढ़ गया है। पहले लोग घर में दिए लगाते थे, अब मोमबत्ती लोग जला रहे हैं। हाँ, पहले एक बंदा 100 दिए 101 दिए जलाता था, अब 5 दिए जलाता है।
बस नेक कर दिया, दीपावली के दिए जला दिए, बाकी लड़ियाँ चल रही हैं, मोमबत्तियाँ चल रही हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है इस पर, हमारे रोजगार पर। ऑर्डर्स पहले से कम हुए कि बढ़े हैं? क्योंकि लोग हालांकि ऑर्डर्स हैंडलूम की तरफ और ये इस पुराने कल्चर की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। ऑर्डर्स तो आते हैं, परंतु तीसरी मंजिलों पे 4 मंजिल पे काम चल रहा है, तो इसलिए हम भी थोड़े थक जाते हैं, इसलिए हम भी ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते। पूरी कॉलोनी पे ऑर्डर पूरा नहीं होता। अच्छा। काम तो काफ़ी है, परंतु काम को बढ़ावा कैसे मिले? एक तो मिट्टी दूर से, फिर चढ़ाई, फिर फोड़ना, भेना, भिगोना, भट्टी लगाना, बहुत समय लग जाता है। तो अभी आपके घर में आप ही दोनों काम करते हैं, पति पत्नी, या फिर जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है? और बच्चे हमारे और काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री है, वो अलग अलग काम है। ये तो हम ही बुजुर्ग हैं इसलिए कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग ये काम करें, आगे बढ़े, इसको और बढ़ावा मिले? नहीं, जब नाना प्रकार के काम मार्केट में आ रहे हैं तो जरूर कोई यही काम करे बच्चे, वो तो अपना नेचर बदलेंगे, क्यों इसमें मेहनत है। और नेचर बदलने में मेहनत नहीं है, कुर्सी बैठा पंखे हवा में काम करेगा, यहाँ तो मिट्टी में रहना पड़ता है। आप देख लीजिए वेशभूषा कैसी हो रही है हमारी। तो ये अच्छा है ना, मिट्टी में रहना, मतलब मिट्टी में ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान तो अब कम ही मिलते हैं ना। कम मिलते हैं, मजबूत भी तो होते हैं। मजबूत भी तो होते हैं, सही बात है। तो आप चाहेंगे नहीं कि आने वाली पीढ़ी भी आपसे और मजबूत हो? बच्चा पहले मिट्टी में खेलता था, मजबूत बनता था, पहलवान बनता था। आज का बच्चा क्या है? हम आज भी घर का दूध पी रहे हैं, अपनी गैया पाल रखी है, लोग थैले दूध मारते हैं, उनमें जान रखी है। हमने उनका बच्चों का हाथ पकड़ लिया, छुटा नहीं पाएंगे, और हमने घुसा मारे प्राण निकल जाएंगे। हाँ जी। तो आप चाहते नहीं है कि आने वाली पीढ़ी इसमें लगे? नहीं लगे, क्यों? मिट्टी नहीं मिल रही इसलिए। मतलब दुख ये है, पीड़ा है, काम बड़े चीज चाहते हैं लेकिन क्योंकि चुनौतियां बहुत है इसलिए। मिट्टी नहीं मिल रही इसलिए चुनौती ये है, मिट्टी मिल जाए तो हमारे बच्चे लग सकते हैं इसमें। जब मिट्टी नहीं है, मिट्टी कहाँ से ढूंढते फिरेंगे बच्चे? मिट्टी के अलावा कोई और समस्या? और कोई समस्या नहीं, और सब सॉल्व है, मिट्टी की बात है, मिट्टी की बात है। तो देखिए, हालांकि हर त्योहार के समय, किसी भी त्योहार के समय, क्योंकि जब भी हमारे भारत की हम बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो अक्सर जो है तब हम इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं जो कि हमारे प्रकृति से मिली हो, ज़मीन से जुड़ी हुई हो, और मिट्टी की जो बर्तन हैं, जो मूर्तियां हैं, भगवान की तमाम चीज़ें हम जो है त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुख जो कुम्हारों का है वो यही दरअसल कि वो इस कला को, इस परंपरा को साल दर साल और आने वाले न जाने कितने सालों के लिए आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन चुनौतियां जो उनके सामने हैं, जो मिट्टी की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। जहां से वो मिट्टी लिया करते थे, अब वहां पर जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जा रही हैं या फिर कोई और कारोबार हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन ये मेरे सामने देखिए दियों की पूरी बहार है, जहाँ पर कुम्हारों की मेहनत और उनके तराशे गए दिए जो कि हमारे और आपके घरों को जगमगाने के लिए तैयार हैं। अभी ये धूप में सुखाए हुए हैं, इसके बाद जो है समय आएगा इनके पकने का, इन्हें भट्टी में पकाया जाएगा और उसके बाद जो है ये बाज़ारों में बिकने के लिए तैयार होंगे। बहुत लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं? ये अपने गुजारा करने के लिए बहुत लंबे समय से कर रहे हैं हम सब। पहले और अभी के रेट में अंतर लगता है? आपको लगता है कि पहले अच्छा था या फिर अभी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं? नहीं, खरीदारी तो वैसे अब ज़्यादा है, लेकिन पहले नहीं थी उतना। पहले तो अपने बस जैसे भी चलता था उसी तरीके से अब भी है, क्योंकि अब थक चुके हैं तो इतना काम नहीं होता है अब। तो दिए के अलावा क्या क्या बनाते हैं आप? हम और नहीं कुछ बनाते हैं। अंकल ऊपर वो कलश भी बना रहे हैं, बड़े दिए वगैरह यही बनाते हैं हम। हाँ ना, घड़े वगैरह भी ऊपर? नहीं, घड़े वड़े नहीं बनाते हम। अच्छा, नहीं। नहीं, वो तो सब मूल कला को देखते हैं। तो आने वाली पीढ़ी भी ये बनाए? नहीं, हम नहीं चाहते करना के। नहीं, क्यों नहीं चाहते? अरे कुछ नहीं है, मेहनत उतना मेहनत भी नहीं निकलती है इसमें। हाँ, जितनी करना है इसमें वो मेहनत है, उतना मेहनत भी नहीं निकलती है। ये तो हम ये है कि करना हम अपने भैया जब शुरू से करते आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा छोड़ने को हमारा हिल्ला रोजगार है, इसलिए नहीं करना कि हमारी तो बीत जाएगी, बच्चों की थोड़ी ना बीत जाएगी। नहीं चाहेंगे कि इसी कला को, इस परंपरा को, इस हुनर को जो आज की डेट में विलुप्त हो रहा है, ये आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ाए, इस कुम्हार वाले काम में नाम बने, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि स्वदेशी चीज़ें को इस्तेमाल करिए। आपको नहीं दिखता ऐसा कुछ? कैसा हो सकता है? और पीड़ा इसमें क्या है? यही कि क्या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं या फिर परेशानियां इतनी है कि बच्चे? अरे बच्चे हमारे साथ में, बच्चे भी परेशान। मतलब परेशानी किस चीज़ की? मिट्टी की परेशानी? क्या मेहनत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, मेहनत भी नहीं निकल रही है। जितना हमारे बड़े बूढ़े ने कर दिया
हो सके उतना हमसे ना होए, ना हमारे बच्चे करना चाहें। वैसे आप चाहते हो कि वो करें रोजगार के लिए? की तो नहीं चाहते, लेकिन अपनी कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा, आप पूरी कोशिश करोगे हाँ, कि परंपरा आगे बढ़ा पाए हैं। लोग कहते हैं कि मिट्टी का इतना महंगा क्यों लगा रहे हो? यूँ कह देते हैं कि ग्राहक करना बारी बारी कहते हैं कि मिट्टी तो ये इतना महंगा क्यों लगाते हो खाना, तो कतई लूट मचा रखी है और मेहनत नहीं देखते कि कितना मेहनत है। दादी तो मना करती है, हम तो करेंगे। आप करोगे? इंटरेस्ट आता है मन में? हाँ, कैसे मिट्टी की पिटाई होती है, कुटाई होती है, कैसे मिट्टी को ढाला जाता है, ये सब गुण तो हालांकि आप में होगा क्योंकि जब घर में ये काम होता है, बचपन से आप देख रहे हो। देखा तो है। आपने अपने हाथ से कभी कूटा है, कभी बनाई है, दिए वगैरह बनाए? एक बार बनाया था पर अच्छे से बन नहीं पाया था। अच्छा, नहीं बन पाया। हाँ। अच्छा, तो आपका मन करता है कि आप इस चीज को बढ़ाओगे? हम्म, ये परंपरा बढ़िया लगती है या फिर लगता है कि कौन ही दिए खरीदता है क्योंकि आजकल नहीं। चाइनीज लाइफ बहुत हो जाती है? नहीं। नहीं, आप आगे बढ़ाने की विजन है, बाकी तो आगे हाँ हाँ हाँ। तो हालांकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से भी जो है इस तरह से जो हस्तकला है उनको आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं। स्वदेशी की बात जो है अक्सर की जाती है, लेकिन आज भी जो कुम्हार हैं वो परेशान हैं, चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये सरकार से भी दरख्वास्त है कि जो इस तरीके से जो कलाओं को आगे बढ़ाने का काम कुम्हार कर रहे हैं उनके लिए वाकई में कोई ऐसी खास योजना बननी चाहिए ताकि जो आज इस काम को कर रहे हैं वो बहुत ही तहे दिल से, बहुत ही खुश होकर जो है अपने कला को, अपने हुनर को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र भी कर सके और ये कह सके कि इस कला में पूरा हुनर आप जुटा दो ताकि देश और दुनिया का नाम जो है पूरे दुनिया में रोशन हो जाए। लेकिन ये जो कहानी हम अक्सर त्योहारों के समय में दिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, कलाओं को बचाने की बात करते हैं, संस्कृति को और समाज को बचाने की बात करते हैं, ये वाकई इस खुशनुमे माहौल में कहीं ना कहीं एक पीड़ा देने वाला ज़रूर होता है कि आज के समय में जहाँ पर इस कला की हम कद्र तो कर रहे हैं लेकिन इसे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो पा रही, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।